सिर्फ 1 महीने में ठीक हुआ सालों पुराना घुटने का दर्द। तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1 महीने में ही सालों पुराना घुटने का दर्द कैसे ठीक हो गया। ये ऐसे मरीज हैं जिनका घुटना काफी सालों से खराब था और वो बिना सहारे के चल भी नहीं पाते। तो जो मरीज जो है बिना सहारे के चल नहीं पा रहे हैं, घुटना पूरा खराब हो चुका है, पूरा घिस चुका है, और वो घिस किस वजह से गया था, उनको गठिया था, या जिसको हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोल देते हैं, या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। तो 2 तरह के गठिया होते हैं। एक तो होता है कि जो बीमारी की वजह से होता है उसको तो हम बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस, और एक होता है कि जो उम्र के साथ धीरे धीरे हड्डियां घिस जाती हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो हमने यहाँ पे जो मरीज आपको दिखाएंगे यहाँ पे कुछ समय बाद, तो उसमें हम आपको उम्र के साथ वाले भी और जिनकी जो है कम उम्र है उनका जिनका घुटना खराब हो चुका है, बिना सहारे के वो चल नहीं पा रहे हैं, तो उनके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको ये बताएंगे कि घुटने की कौन सी सर्जरी ऐसी होती है जिससे कि मरीज आराम से चल सकता है। तो वो सर्जरी का नाम है घुटना बदलने का ऑपरेशन, या जिसको हम बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि घुटना जो है कैसा दिखता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दिख रहे हैं सामने, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आ रहा है सामने नीला नीला जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। बहुत से मरीज इसको आम भाषा में ग्रीस बोल देते हैं, तो इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ऐसा नीला नीला ये होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे किसी बीमारी की वजह से या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घुटना घिसना स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे इसमें आप देखेंगे बदलाव आने शुरू हो गए। तो अब ये जो नीला नीला जो अच्छे से दिख रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे लाल लाल आपको दिखने लग गया है। तो ये लाल लाल जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है, घुटना हमारा घिसना शुरू हो चुका है। अगर मरीज इस वाली कंडीशन में आते हैं हमारे पास, तो उनका घुटना एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि तब दवाइयों से ही, एक्सरसाइज से ही और इंजेक्शन से ही मरीज ठीक हो जाते हैं। 90% मरीज इन्हीं चीजों से ठीक हो जाते हैं। लेकिन मरीज शुरू में क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा आराम आ जाता है तो ट्रीटमेंट पूरा लेते नहीं है, ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यही जो है जो आपको दिखाया था, अब ये लाल लाल आप देख रहे हैं दोनों जगह आ गया, यानी कि दोनों जगह से घुटना घिसना स्टार्ट हो रहा है। तो ये घुटना घिसने की ये जो है लक्षण है, आप देख रहे हैं लाल लाल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नीला नीला चीज था, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, लाल, ये हट गया नीला चीज। तो इसी को कहते हैं घुटना घिसना शुरू हो गया। अब जो है इस कंडीशन में आते हैं, तब भी हम घुटने को कम से कम 10-15 साल आराम से चला सकते हैं, दवाइयों से, इंजेक्शन से। पर दवाइयां भी लंबे समय तक नहीं खानी होती है, ठीक है, उससे घुटना आराम से चल सकता है। लेकिन मरीज कई बार यहाँ पर भी ट्रीटमेंट ढंग से नहीं लेते हैं, या फिर हमारे पास बहुत खराब कंडीशन में आते हैं। तो खराब कंडीशन कौन सी हो सकती है, ये वाली कंडीशन, जिसमें आप देख रहे हैं पूरा घुटना, ये देख रहे हैं लाल लाल पूरा, देखिए पूरा ये खत्म हो चुका है, नीला नीला बहुत जरा सा बचा है, इसी को हम ग्रीस बोलते हैं। तो ये पूरा लाल लाल जो आ गया, यानी कि ग्रीस खत्म हो चुका है, तो यानी कि पूरा घुटना हमारा घिस चुका है। अगर ऐसा घुटना घिस जाता है तो अब दवाइयां काम नहीं करेंगी और ना ही कोई इंजेक्शन काम करेगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, मरीज को घुटना बदलने की सलाह देते हैं, यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का हम उनको सलाह देते हैं। तो ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या घुटना बदलने की सर्जरी है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, जो ये घिसा हुआ है, यानी कि जो नीला नीला बचा हुआ है, इसको भी हम हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं, जो हड्डी हल्का सा आप देख रहे होंगे यहाँ पे बड़ा हुआ हड्डी दिख रहा है, ये जो है इसको भी हम हल्का हटा देते हैं ऑपरेशन करके। जब ये नीला नीला हट जाएगा तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक कैप चढ़ाते हैं। तो ये कैप जो है ऊपर भी चढ़ती है और एक नीचे भी चढ़ती है, तो ये हम चढ़ा देते हैं। तो इसे को कहते हैं घुटना बदलने का ऑपरेशन। तो इसमें कई मरीज ये समझते हैं कि हमने हड्डी काट दी या वो कर दी, तो उसमें काटा नहीं जाता है, बस हम हड्डी को, जो कार्टिलेज होती है उसको हटाया जाता है। तो हटाते हैं, ऑपरेशन से हटाते हैं, तो पूरा, बहुत से मरीज सोचते हैं पूरी हड्डी काट देते हैं या पूरा जोड़ा ऐसे बदला जाता है। इसको रीसर्फेसिंग भी बोलते हैं, यानी कि जो चीज खराब है उसको हटा दिया, उसकी जगह हमने एक नया फ्रेश चीज जो है लगा दिया। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, जैसे दांत है किसी का, मान लीजिए कोई मरीज है, उसका दांत टूट गया, आधा दांत टूट गया, आधा बचा हुआ है, तो दांत वाले डॉक्टर क्या करते हैं, जो आधा दांत बचा हुआ है उसको हल्का सा घिसते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, कैप चढ़ा देते हैं। उसी को इसी तरीके से हम घुटने में भी करते हैं। अब आप देखिए, जैसे जिस मरीज का ऐसा घुटना था, अब आप देखिए उसी मरीज का ये वाला घुटना बदल दिया हमने। तो आप देखिए दोनों घुटने में कोई अंतर है, बस अंतर यही है कि इसमें कैप चढ़ गई, और बाद बाकी देखिए लिगामेंट भी, जहां यहाँ पे देखिए जो लिगामेंट यहाँ है वही लिगामेंट यहाँ पे भी है।
तो लिगामेंट हमारे नहीं बदले गए, लिगामेंट हमारे सेम है, यानी कि डोरियां हमारी नहीं हटाई गई हैं डोरियां। तो हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ जो है हड्डी को हमने यहाँ पे ट्रिम किया है, हटाया है हल्का सा, और जो नीला नीला जो हमारा हड्डी था घिस गया था, उसकी जगह हमने लगाकर ये कैप चढ़ा दिया। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कैप कैसे चढ़ा। देखिए ये जो है ये हट भी सकता है, इसको हटा देते हैं, ये हट गया। अब आप देखिए हड्डी को बस हल्का सा हमने ट्रिम किया है, देखें अब बस, ताकि ये अच्छे से सॉकेट में फिट हो जाए। तो इसको फिट करने के लिए क्या होता है, बोन सीमेंट होता है, उससे इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए ये हमारा ऊपर का चीज है, ये कैप है, तो इसको यहाँ पे सीमेंट लगाते हैं। ये वैसा वाला सीमेंट नहीं होता है, ये हड्डी का स्पेशल सीमेंट होता है। इसे हम लगाकर और इस कैप को हम क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा इसको हम चढ़ा देते हैं। ये कैप जो है ये चढ़ गया, एक मिनट, ये कैप चढ़ गया, इसको सीमेंट से फिक्स कर दिया, तो ये ऊपर का कैप चढ़ गया। ऐसे नीचे का हड्डी है, तो ये नीचे का हड्डी में आप देखिए ये वाला चीज है, प्लास्टिक का बताया था, बीच में रहता है, ये हमने वो करा है, और यहाँ पे ये मेटल का चीज है ये, ठीक है ना। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको फ्लैट कर देते हैं, हल्का सा हड्डी को हल्का सा ट्रिम करते हैं, ट्रिम मतलब हल्का सा हड्डी को हटाते हैं, और इसके ऊपर भी स्टील का ये एक लगा देते हैं ये, ठीक है। तो ये स्टील तो हम आपकी एक नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये जो ये होता है एक धातु का बना होता है, तो वो धातु जो होती है वो कोबाल्ट होती है, उसमें और भी क्रोमियम होता है, कई सारे उसमें मेटल्स होते हैं, उसकी बनी होती है, ये स्पेशल धातु होती है, ये स्टील नहीं होती है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बोला है। तो इस तरीके से मेटल का ये यहाँ पे भी, इसको भी हम हड्डी से मतलब बोन की सीमेंट से, हड्डी की सीमेंट से इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये फिक्स हो गया, ऊपर वाला भी फिक्स हो गया। बीच में ये प्लास्टिक का वो होता है, तो ये मामूली प्लास्टिक नहीं होता है, ये स्पेशल प्लास्टिक होता है। तो इसको हम जो है यहाँ पर इसको हम जो है लगा देते हैं, ये ऐसे लग गया, ठीक है। ये होता है, ये घिसता नहीं है, ये स्पेशल प्लास्टिक है, इसको हम लगा देते हैं और फिर इसको ऐसे फिक्स कर दिया। अब आप देखेंगे घुटना हमारा अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं और आराम से चलेगा। अब मरीज हमसे बहुत से पूछते हैं कि घुटना बदलने के बाद क्या हम चल पाएंगे? बिल्कुल चल सकते हैं। हम आपको अभी कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें हमने मरीजों का घुटना बदला है, और देखिए आप वो बहुत बढ़िया से चल रहे हैं। आप उनको देख के कह ही नहीं सकते कि इनका घुटना बदला गया है। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो वीडियो बनाने का हमारा मेन जो है उद्देश्य था, ये बताना था कि जो मरीज सोचते हैं कि हम सालों से चल नहीं पा रहे, क्या हम ऑपरेशन के बाद, घुटना बदलने के ऑपरेशन के बाद क्या हम चल पाएंगे? जी हाँ, आप बिल्कुल चल सकते हैं। और आजकल आधुनिक विधि से ऑपरेशन करने की कई सारी विधियां आ गई हैं जिससे ये एकदम मुमकिन है। तो ऑपरेशन से डरिए नहीं, और अगर आप ऑपरेशन लेट करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। आपको और कोई अधिक जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। और हमारा क्लिनिक है डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली। और कोई भी आपको और जानकारी लेनी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उसमें कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं। धन्यवाद।